बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल रूहानी दस्तक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है हमारे तमामी देखने और सुनने वाले दोस्त और अहबाब खैर व आफियत के साथ होंगे। हम जिस मुआशरे के अंदर अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, इस मुआशरे के कुछ कवायद और ज़वाबित हैं। इस मुआशरे ने इसमें रहने वाले लोगों के लिए कुछ असूल और कवायद को बनाया हुआ है। अगर कोई शख्स किसी जगह मुलाजिमत करता है, नौकरी करता है, तो जिस इदारे में या जिस जगह पर ये मुलाजिमत करता है, वहाँ के कुछ असूल और कवायद हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई शख्स नौकरी करने के लिए तो ना जाए, अपने घर बैठा रहे, फ़कत उस इदारे का मुलाजिम हो जाने के बाद मुलाजमत ना करे, काम ना करे और महीने के आखिर में इसको काम की उजरत दे दी जाए, तनख्वाह दे दी जाए। ऐसा नहीं होगा। अगर ये शख्स तनख्वाह मांगेगा, डिमांड करेगा, तो ये कहा जाएगा, जनाब आपने तो काम ही नहीं किया, आपने तो काम ही नहीं किया, अगरचे आप इदारे के मुलाजिम ज़रूर थे। इसी तरह कोई शख्स अगर फ्रूट बेचता है या किसी चीज़ का ठेला लगाता है और वो मंडी से गल्ला ख़रीदने के बाद, फ्रूट ख़रीदने के बाद, सब्ज़ी ख़रीदने के बाद लेकर आए, अपने घर में अपने ठेले पर डाल ले और ठेले पर डालने के बाद अपने घर के अंदर उसको महफूज रख ले। उस ठेले को लेकर बाहर ही ना निकले, लोगों तक ही ना जाए, आवाम को ये बताए ही नहीं कि जो मैं लेकर आया हूँ उसका ये दाम है और इसको मैं बेच रहा हूँ, फ़रोख्त कर रहा हूँ। और वो जो इंतज़ार करता रहे कि मैं माल ख़रीद कर ले आया हूँ, मुझे पैसे मिल जाएं, तो ऐसा नहीं हो सकता। एक कायदा कानून है कि जो आप लेकर आए हैं, आपने इसको मार्केट में, मंडी में, इलाके में, मोहल्ले में लेकर जाना है और बेचना है। बिल्कुल इसी तरह अगर कोई शख्स तालिब इल्म है, पढ़ने के लिए किसी मदरसा या स्कूल में जाता है, तो ज़रूरी है कि वहाँ जाने के बाद रोज़ाना होने वाली जो उसकी क्लासेस हैं उनको वो अटेंड करेगा, उनके अंदर शमूलियत इख्तियार करेगा, जो कुछ उसको पढ़ाया सिखाया जाता है उसको समझेगा। उसके बाद साल के आखिर में उनका इम्तिहान लिया जाएगा। इस इम्तिहान को पास करेगा तो इदारे की जानिब से उसको डिग्री या सनद दी जाएगी। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई शख्स ये कहे कि मैंने फ़लाँ इदारे में दाखिला ले लिया है, अब मैं पढ़ूँ या ना पढ़ूँ, इम्तिहान दूँ या ना दूँ, मगर मुझे सनद दे दी जाए। ऐसा अगर कोई कहेगा तो यकीनन उसको मुआशरा कहेगा कि ये शख्स कम इल्म या कम फहम या पागल है। बिल्कुल इसी तरह अगर कोई शख्स कोई काम ख़राब कर दे, किसी चीज़ के अंदर ख़राबी पैदा कर दे, कोई नुकसान कर दे, तो नुकसान करने वाले से नुकसान का खमियाजा, उसका जुर्माना, उसकी कीमत तो ली जाएगी। ऐसा नहीं हो सकता कि ये कहा जाए चलो कोई बात नहीं, तुमने नुकसान कर दिया, फिर भी हम तुम्हें ये पैसे देते हैं। ऐसा नहीं हो सकता। मगर कुर्बान जाए अल्लाह तबारक व तआला की रहमत के, कुर्बान जाए उसकी गफूरुर रहीमी के, कुर्बान जाए कि वो किस कदर प्यार अपने बंदों से फरमाता है, कुर्बान जाए अल्लाह ताला किस कदर नवाजने वाला है, कुर्बान जाए वो किस तरह अपनी मखलूक को अपनी जानिब बुला रहा है और अपनी जानिब आने वालों पर अपनी रहमतें नाजिल फरमा रहा है। कुर्बान जाइए अल्लाह तबारक व तआला की रहमत के, उसके करम के, उसके फ़ज़ल के, कि उसका करम, उसका फ़ज़ल और उसकी रहमत कैसी है। एक हदीस पाक आपकी खिदमत में पेश करते हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि अल्लाह तबारक व तआला की रहमत किस तरीके से अपने बंदों पर वसी है और किस तरीके से उनको नवाज रही है। हज़रत सैयदना इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से रिवायत है, अल्लाह अज़्ज़ व जल के महबूब दाने ग़यूब मुनिज़्ज़ह अनिल अय्यूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान आलिशान है कि गुनाह से तौबा करने वाला ऐसा है जैसे इसने गुनाह किया ही नहीं। सुनन इब्न माजा हदीस नंबर 4250। अब आप अल्लाह की रहमत को मुलाहिज़ा फरमाएं, करने वाले ने सगीरा गुनाह किए, कबीरा गुनाह किए, करने वाले ने छोटे बड़े गुनाह किए, ख़ताएँ करता गया, उसकी नाफरमानी करता गया, मगर जब अल्लाह से तौबा कर रहा है तो अल्लाह ये नहीं देख रहा कि मेरे बंदे ने छोटे गुनाह किए या बड़े गुनाह किए, या किस कदर गुनाह किए, या कितनी नाफरमानियाँ की, या कितने अरसे नाफरमानियाँ मेरी ये करता रहा है, मगर
کسی چیز کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں دیکھ رہا۔ اگر دیکھ رہا ہے تو بندے کی توبہ کو دیکھ رہا ہے کہ میرے بندے نے مجھ سے توبہ کر لی، تو فرمایا اگر تم نے توبہ کر لی تو تم اس طرح ہو جسے تم نے وہ کام کیا ہی نہ ہو۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی بارگاہ میں رجوع کرنا اور توبہ کرنا نصیب فرمائے، گناہوں سے محفوظ زندگی گزارنا نصیب فرمائے، آمین۔